हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस सिविल ज्ञान के इस चैनल पर। इस पर हम सिविल के एसएससी जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, ए पर्टिकुलर सैंड सैंपल ऑफ 250 ग्राम, मतलब टोटल सोइल सैंपल कितना है अपने पास, 250 ग्राम है। When sieved successfully through the following sieves, left retain on the sieve as follow। मतलब जो कि विभिन्न प्रकार की सीव यूज में ली गई हैं, उसमें कितना कितना रिटेन होता है वो बताया गया है इस प्रकार कि आई एस सीव कौन कौन सी हैं, 10 mm, 4.8 mm, 2.4 mm, 1.2 mm, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन। इसमें रिटेन कितना है, 10 mm की सीव में कुछ भी रिटेन नहीं हुआ है। 4.8 mm की सीव में 10 ग्राम रिटेन हुआ है और 2.4 mm की सीव में 15 ग्राम रिटेन हुआ है। 1.2 mm की सीव में 50 ग्राम रिटेन हुआ है। 600 माइक्रोन सीव में 50 ग्राम रिटेन हुआ है। 300 माइक्रोन सीव में 75 ग्राम रिटेन हुआ है। 150 माइक्रोन सीव में 50 क्या हुआ है, रिटेन हुआ है। ये सीव के ऊपर रिटेन होता है, ना कि पास हुए हैं। ये देख लीजिए आप, ये लिख रहा है रिटेन हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है व्हाट इट इज फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस निकालने से पहले अपन को फाइननेस मॉडुलस का पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। और फिर आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट सैंड इट इज़ फाइन, मीडियम या कोर्स, यानी जो वैल्यू आएगी फाइननेस मॉडुलस की वो फाइन के रेंज में होगी या मीडियम के रेंज में होगी या कोर्स के रेंज में होगी, इसको बताना है अपन को लास्ट में। तो देखिए पहले फाइननेस मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में समझें आप। फाइननेस मॉडुलस क्या होता है ये देखिए, फाइननेस मॉडुलस होता है समीशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन ऑन ईच सीव। मतलब समीशन का मतलब होता है प्रत्येक सीव में जो रिटेन हो रहा है परसेंटेज क्यूमुलेटिव, उसका समीशन मतलब उनका जोड़ बट्टे 100, ये होता है फाइननेस मॉडुलस। क्या होता है, समीशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन ऑन ईच सीव, यानी क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालना है पहले तो अपन को, पहले तो क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालनी है, फिर उसका परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, फिर ईच सीव प्रत्येक सीव की, और प्रत्येक सीव का जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन होगा उनका समीशन करना है, मतलब उनको जोड़ना है और अपन को 100 का भाग लगा देना है, तो ये फाइननेस मॉडुलस निकल जाएगा। फाइननेस मॉडुलस की कुछ वैल्यू दी गई है स्टैंडर्ड, जैसे टाइप ऑफ सैंड, और यहाँ लिखा है फाइननेस मॉडुलस। जैसे फाइन सैंड की जो फाइननेस मॉडुलस की रेंज जो होती है 2.2 से 2.6 होती है। मीडियम सैंड की जो फाइननेस मॉडुलस की रेंज होती है 2.6 से 2.9, मतलब 2.6 इधर ले दिया और 2.9 तक होती है। कोर्स सैंड जो होता है इसकी फाइननेस मॉडुलस जो होती है 2.9 से 3.2, मतलब 2.2 तो यहाँ से यहाँ लिख दिया और 3.2 तक, मतलब अगर आपसे पूछ ले फाइननेस मॉडुलस की ओवरऑल रेंज कितनी होती है, तो ओवरऑल रेंज होती है 2.2 से 3.2 तक। लेकिन अपन को क्वेश्चन में क्या है कि कौन से टाइप की सैंड है, अपन को ये बताना है। फाइननेस मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी वो किस रेंज में आ रही है, उस सैंड का नाम भी लिखना है साथ में। तो सबसे पहले अपन को फाइननेस मॉडुलस निकालना होगा। फाइननेस मॉडुलस कैसे निकालें जरा देखिए, सारणी बनानी पड़ेगी इसके लिए हमको, और सारणी किस प्रकार बनेगी वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा। कैलकुलेटर आप साथ में रखिए, साथ साथ कैलकुलेट करते जाइए जैसे जैसे मैं बोलूँ। क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है कि जो टोटल सोइल सैंपल है वो 250 ग्राम है। फिर भी अपन को एक मेंस के पर्सपेक्टिव से अपन तैयारी कर रहे हैं, तो एक लाइन ज़रूर लिखेंगे कि टोटल मास ऑफ सैंड सैंपल, मतलब ये 10, 15, 50, 50, 75, 50, इन सब को जब जोड़ेंगे, ये लिख रहा है, इन सब को जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, 250 ग्राम आएगा। यही टोटल सैंपल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपन को परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन निकालने के लिए, ठीक है। अब हम सारणी की तरफ चलते हैं।
तो सारणी इस प्रकार बनाएंगे कि देखिए सबसे पहले अपन को एक कॉलम में ISCV लिखने हैं, जितने भी ISCV जो कि अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ISCV यहाँ पर उतार लेने हैं। फिर अपन को मास ऑफ सैंड रिटेन जो अपन को क्वेश्चन में दिया था कि 10 mm पर नील 4.8 mm पर 10 ऐसे उतार लेना है अपन को। ये 2 लाइन तो अपन को क्वेश्चन के एज इट इज उतार लेनी है। फिर 2 कॉलम और बनेंगे। एक तो कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव मास ऑफ सैंड रिटेन, मतलब पहले क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालनी है, फिर क्यूमुलेटिव वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, यानी क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन मतलब परसेंटेज में। ये तो पहले तो अपन निकालेंगे नॉर्मल वैल्यू, फिर निकालेंगे अपन परसेंटेज वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं ये देखिए 10 mm की सीव है, ये 10 mm की मैं समझा देता हूँ। पेन ले लेता हूँ मैं एक, ये लीजिए पेन आगे। जैसे ये 10 mm की सीव है, 10 mm की सीव की ऊपर साइड कितना सोइल रिटेन है, नील है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 4.8 mm की सीव पर ऊपर 4.8 mm की सीव के ऊपर कितना रिटेन है, 10 रिटेन है, तो 10 ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि सीव जितनी सीव हैं अपन नीचे जैसे सीव लगाते जा रहे हैं उस हिसाब से सीव के ऊपर कितना रिटेन हो पा रहा है, ठीक है। टोटल जैसे 4.4 mm की सीव पर ऊपर कितना रिटेन है, तो 10 रिटेन है और 15 रिटेन है। 10 और 15 मतलब 15 तो 2.4 mm की सी ऊपर रिटेन है और 4.8 mm की सी ऊपर कितना रिटेन है 10, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 25। ऐसे ही जैसे अपन निकालने हैं 1.2 mm की सी ऊपर 1.2 mm की सीव के ऊपर कितना रिटेन है ये निकालना है। तो देखो 50 जुड़ेगा, फिर 15 और 10, 50 15 और 10 तीनों जोड़ देंगे तो 75, ठीक है। ऐसे ही 100 माइक्रोन की सीव पर कितना ऊपर रिटेन है 50, फिर 50 15 और 10, ये तीनों जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 125। इसका बेहतरीन तरीका और बताऊं, जैसे 10 का ये 10 उतार दिया, फिर रुक जाओ मैं एक बार इसे रबड़ कर देता हूँ। देखिए और भी बेहतरीन तरीका ये है, जैसे जल्दी से अपन को सोल्व करना है, अपने पास इतना टाइम नहीं होता, 2 आवर्स ही टाइम मिलता है। तो देखिए 10 का ये 10 उतार देंगे अपन, जो पहली लाइन लिखा होगा ना उसको तो एज इट इज उतार देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ये 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 में 50 जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा, फिर 75 में 50 जोड़ेंगे तो 125 आ जाएगा, 125 में 75 जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, और 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू तो अपन को पता है, अपन ने अभी अभी जोड़ा था ऊपर 250 है टोटल मास ऑफ सैंड। लेकिन क्यूमुलेटिव मास ऑफ सैंड कितना है, क्यूमुलेटिव मास ऑफ सैंड इन सब को जोड़ेंगे, इन सब को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी आप जोड़िए, कैलकुलेट रखिए साथ में, कितनी वैल्यू आएगी 685 वैल्यू आएगी। लेकिन अपन को ज़रूरत है किसकी, क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ रिटेन परसेंटेज में। क्यों, क्योंकि फाइनेंस मॉडुलस में अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि समीशन ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन ऑन ईच सीव, मतलब प्रत्येक सीव में जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन है उसका समीशन, उनका जोड़ बट्टे 100, ये फाइनेंस मॉडुलस होती है। तो देखिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन परसेंटेज में ये 4 10 30 50 ये 80 100 ये कैसे आ रही हैं वैल्यू, इसको मैं सबसे बेस्ट तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर एक मैं छोटी सी पिक लगा देता हूँ, छोटी सी फ़ोटो लगा देता हूँ जिसका आप बेहतर तरीके से समझ सकें और आप कैलकुलेट करके निकाल सकें। अगर आपने परसेंटेज कभी मैथ में नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ परसेंटेज कैसे निकलता है। तो देखिए क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो जैसे 4 वैल्यू कैसे आई है, 4 वैल्यू ऐसे आई है कि जैसे 10 है, क्योंकि क्यूमुलेटिव वैल्यू कितनी है 10, कितने में से 250 में से, 250 में से कितना क्यूमुलेटिव है 10, तो यही निकाला है 10/250, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा करा, और इसको आप काटोगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 25 चौके 100, तो ये कितना का 4 वैल्यू, और यही दिया हुआ है, और यही वैल्यू दी हुई है ये रही, ठीक है।
ऐसे ही अपन को निकालना है अगली वैल्यू। ये 10 कैसे आया? 10 ऐसे आया कि ये 25 क्यूमुलेटिव मास ऑफ सैंड रिटेन है। कितने में से? 250 में से। तो 25/250 इंटू 100। तो 25 बट्टे, इसको रेज कर देता हूँ, 25/250 इंटू 100। जब 1 0 से 1 0, 25 से 25 10, कितना बचा? 10 और 10 ये रहा। ऐसे ही 30 कैसे निकलेगा? 30 ऐसे निकलेगा कि 75 में से कितने में से? 250 में से। तो 75/250 इंटू 100 कर दो, 30 वैल्यू आएगी, 30 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद 50 कैसे निकलेगा? 125 में 250 का भाग लगाओ, 125 में 250 का भाग लगाओ और 50 वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 50 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 200 में 250 का भाग लगाओ, 200 में 250 का भाग लगाओ, कितनी आ जाएगी? 80 वैल्यू आ जाएगी, 80 वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अपन को सभी वैल्यू निकाल लेनी है। ऐसे ही सभी वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे अब ये 250 है, 250 में 250 का भाग लगाओ, इंटू 100 करो, तो कितनी आ जाएगी? 100 ये आ गई। ठीक है। अब इन सभी को क्या है? क्यूमुलेटिव परसेंटेज रेट निकालना है ना अपन को। क्यूमुलेटिव समीशन ऑफ क्यूमुलेटिव मतलब सभी का जोड़, सभी सी में जितना रिटेन हुआ है उसका परसेंटेज का जोड़। तो इन सभी का जोड़ कर देंगे, ये सभी इन सभी का जोड़ करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 274। अब 274, तो हमने अभी अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भैया, देखिए अभी मैं समझा देता हूँ आपको। हमने पढ़ा था फाइनेस मॉडुलस से क्या होता है। फाइनेस मॉडुलस होता है क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ सैंड रिटेन ऑन ईच सीव बटे 100। ये समीशन में है, मतलब ये सभी का जोड़ मैंने अभी बताया। ये रहा 274 और 274 में भाग लगा देंगे 100 का, और ये कितनी आ जाएगी? 2.74। 2.74 किस सैंड के बीच में आता है? 2.74 आता है किस सैंड के बीच में आता है? 2.74 ये आता है तुम्हारा मीडियम सैंड के बीच में। देखो 2.6 से 2.9 के बीच में होता है मीडियम सैंड, और 2.74 ये वैल्यू इसके बीच में आती है, तो मीडियम सैंड। अब अपन को चूँकि फाइनेस मॉडुलस की वैल्यू 2.74 है, लाई बिटवीन 2.6 से 2.9, हेंस इट इज़ ए मीडियम सैंड। लास्ट में 2 लाइन लिख देनी है और आपको मिल जाएंगे इसमें फुल में से फुल मार्क्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में तो आया है ना? इसको दोबारा से आप 2 गुना स्पीड पर देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। सारणी बनानी है सबसे पहले, फिर क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालनी है, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, और फाइनेस मॉडुलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि किस सैंड के बीच में रेंज आती है, किस रेंज के बीच में आती है वैल्यू, और उस सैंड को 2 लाइन सहित लिख दीजिए। क्योंकि इतनी वैल्यू है इसलिए ये इस सैंड का आंसर होगा, ये सैंड इसका आंसर होगा। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा एक दूसरी वीडियो से। ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, आप थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। पीसी सर आपको इतना कंटेंट देगा आगे भविष्य में कि आप को कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर। बस एक जी का आप फोकस रखिए, एक जी का पढ़िए, चाहे कहीं से भी पढ़िए, लेकिन आप उस पर विश्वास रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ सोइल हैज़ ए पोरोसिटी ऑफ 35% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.67। कैलकुलेट वॉइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी एंड यूनिट वेट। पहला पॉइंट दिया है द सोइल इज़ 50% सेचुरेटेड। सेकेंड पॉइंट दिया है द सोइल इज़ 100% सेचुरेटेड। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो पोरोसिटी दी है 35%, पोरोसिटी दी है अपन को कितनी? 35%। और अपन से पूछा क्या है? पहला वॉइड्स रेशियो। वॉइड रेशियो तो निकाल लेंगे कैसे कि अपन जानते हैं E बराबर
एन अपॉन 1 - n से, क्योंकि पोरोसिटी की वैल्यू गिवन है अपन को, तो ई की वैल्यू निकल जाएगी। चलो ये पॉइंट तो निकल गया। अगला पॉइंट क्या पूछा है, ड्राई डेंसिटी और यूनिट वेट। ड्राई डेंसिटी मतलब गामा डी और यूनिट वेट मतलब क्या होता है, गामा। इन दोनों को निकालने के लिए मैं एक बार आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ किस प्रकार ये दोनों निकलेंगे। और थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है आपको कि पहले पॉइंट पर अपन को डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी एस की वैल्यू 0.5 लेके चलनी है, 50% दे रखा है। और दूसरे पॉइंट में अपन को लेके चलना है 1 एस की वैल्यू, ठीक है। यानी पहले तो अपन निकालेंगे वर्ड रेशियो, तो दोनों में सेम होगा। ड्राई डेंसिटी और यूनिट वेट पहले 50% के लिए निकालना है, फिर 100% के लिए निकालना है। यानी अपने पास ड्राई डेंसिटी भी 2 बार निकलेगी और यूनिट वेट भी 2 बार निकलेगा। किस किस के लिए, 50% डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए और 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए। तो एक बार मैं समझा देता हूँ फॉर्मूला का क्या लॉजिक है, फिर आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। पहला फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो तो अपन को पता है कि वॉइड रेशियो बराबर जो होता है पोरोसिटी अपॉन यानी n अपॉन 1 - n, क्योंकि पोरोसिटी अपन को दिया हुआ है इसलिए इससे अपन वॉइड रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये आपको समझ में आ गया। चलो इस ऐसा करता हूँ, मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको कैसे बनेगा ओवरऑल। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। इधर लिख दिया मैंने 50% के लिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना दे रखा है, 50%। और यहाँ दे रखा है मैंने मतलब एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं कैसे सोल्व करना है। ये 100% दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले अपन को ई निकालना है। ई कैसे निकलेंगे, n अपॉन 1 - n से, क्योंकि पोरोसिटी अपन को गिवन है, ठीक है। n की वैल्यू जो है गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब अपन को निकालना है गामा यानी यूनिट वेट। गामा कैसे निकलता है, पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, गामा डब्लू जी प्लस एस ई अपॉन 1 + ई, जी प्लस एस ई अपॉन 1 + ई। पिछली वाली वीडियो में डब्लू जी था यहाँ पर और जी कॉमन ले लिया था, ठीक है। इस वाली में वीडियो में क्योंकि अपन को एस की वैल्यू पता है 0.5 है, तो अपन गामा यहाँ से निकाल सकते हैं। गामा डब्लू अपन को पता ही है, एक वैल्यू होती है, जी की वैल्यू पता है, ई अभी अपन ने निकाला ही है, तो यहाँ से गामा निकल जाएगा। इसके बाद अपन को निकालना है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट कैसे निकलेगा, 50% के लिए निकाल रहे हैं अभी अपन। ड्राई यूनिट वेट कैसे निकलता है, देखिए। ड्राई यूनिट गामा डी बराबर गामा अपॉन 1 + W। अब देखो गामा तो ये अपन ने निकाल लिया, यहाँ से गामा तो रख देंगे। डब्लू कैसे निकलेगा, डब्लू निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में, सेहतमंद वही जो वेजिटेरियन है। ये एस की वैल्यू तो 0.5 दे रखी है, ई वैल्यू अभी अपन ने निकाली है, जी की वैल्यू अपन को पता है, यहाँ से डब्लू की वैल्यू निकल जाएगी। डब्लू की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर रखेंगे और गामा डी की वैल्यू निकल जाएगी। ड्राई यूनिट वेट निकल गया, यूनिट वेट निकल गया और ई की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। तो ऐसे 50% के लिए निकाला है, ऐसे ही अपन को 100% के लिए निकालना है। एक बार मैं फिर दोबारा रिवीजन कर देता हूँ कैसे निकालते हैं। 100% के लिए भी कैसे निकालना है, इसी प्रकार निकालना है। सबसे पहले ई की वैल्यू निकालेंगे। ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, n अपॉन 1 - n, क्योंकि अपन मेंस है ना तो पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेना, ये प्लस का निशान है, यहाँ पर जो है ये प्लस का निशान है, ठीक है। 100% के लिए भी अपन को ऐसे निकालना पड़ेगा। ई की वैल्यू जैसे यहाँ पर निकली है वही सेम वैल्यू आएगी। गामा निकालना है यूनिट वेट। यूनिट वेट कैसे निकलेगा, गामा डब्लू दिया है, जी ऐसे का मान यहाँ पर आपकी बार 1 रखना है। ई की वैल्यू निकाल ली है, ई की वैल्यू निकाल ली है, गामा निकल जाएगा। गामा डी कैसे निकलेगा, गामा अपॉन 1 + W। गामा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है। डब्लू कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर निकाला है। सेहतमंद वही जो वेजिटेरियन है, जहाँ पर एस की वैल्यू अब की बार 1 रखनी हो और डब्लू का मान निकाल कर यहाँ पर रख देना है और गामा डी निकल जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस मैंने एक ओवरऑल बताया है। अब सॉल्यूशन पर चलते हैं। सबसे पहले निकालते हैं अपन 50% सेचूरेटेड सॉइल के लिए। 50% सेचूरेटेड सॉइल के लिए एस की वैल्यू 0.5 हो जाएगी।
वोल्ट रेशियो निकालना है। वोल्ट रेशियो कैसे, मैंने अभी बताया था कि 1/1 माइनस एन, n/1 माइनस एन से निकालेंगे, जहाँ पर n की वैल्यू जो है 35 दे रखी है, 0.35, 1 माइनस 0.35, 7/13, और ये वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेना है। इसके बाद अपन को क्योंकि ई की वैल्यू पता चल गया है तो डब्लू की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले ही। सेहतमंद वही जो वेजिटेरियन है, फॉर्मूला एस ई बराबर डब्लू जी से, तो डब्लू का मान जो है बराबर आएगा एस ई अपॉन जी, जहाँ पर ई की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है, एस की 0.5 वैल्यू है क्योंकि अपन अभी 50% सैचुरेटेड सॉइल के निकाले, और जी की वैल्यू जो है 2.67, यहाँ से डब्लू की वैल्यू आ जाएगी ये। अब अपन को इस पे वोल्ट रेशियो निकाल लिया है, डब्लू का मान निकाल लिया है। अब अपन को मान रखना है यूनिट वेट और ड्राई यूनिट वेट में। तो बल्क डेंसिटी यानी यूनिट वेट के जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मैंने अभी जस्ट अभी पहले बताया था। इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कीजिए और वैल्यू आंसर निकालिए। ऐसे ही ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला गामा अपॉन 1 प्लस डब्लू मैंने बताया था, जहाँ पर गामा की वैल्यू ये रही, ठीक है, लिख दीजिए, और 1 प्लस डब्लू, डब्लू की वैल्यू अभी जस्ट अपन ने अभी निकाली थी यहाँ से, ठीक है, ये डब्लू की वैल्यू रख दी, और यहाँ से अपना ड्राई डेंसिटी निकल गया। ये तो 50% डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए निकाल। अब अपन को 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन के लिए निकालना है। तो 100% डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी एस की वैल्यू कितनी होगी, 0.1, ठीक है, 1 होगी। एस की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो यहाँ पर ई की वैल्यू निकालेंगे, वही वैल्यू आएगी 0.5385, आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर डब्लू की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अब की बार अपन को एस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1, 0.5 नहीं रखनी पड़ेगी, अब की बार वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.202। इसके बाद बल्क डेंसिटी निकालेंगे। बल्क डेंसिटी यानी यूनिट वेट, यूनिट वेट का फॉर्मूला मैंने बताया था, गामा डब्लू जी प्लस एस सी अपन 1 प्लस ई। यहाँ पर अपन को एस की वैल्यू और ई जी और गामा डब्लू ई सब का वैल्यू मान रखेंगे, और कितनी वैल्यू आएगी कैलकुलेट कर लेना है आपको जल्दी से, 20.46 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। और ड्राई डेंसिटी गामा डी, गामा अपन 1 प्लस डब्लू, जहाँ पर डब्लू की वैल्यू अपनी 2.02, और गामा अभी अपन ने निकाला है 20.46 मान रख के अपन को ड्राई डेंसिटी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। और आप लिखना चाहें तो एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, कि जो ड्राई डेंसिटी इन बोथ केस, चाहे 50% के या फिर 100%, दोनों के केस में जो होती है वो सेम होती है। देख लीजिए, चाहे आप, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों के केस में ड्राई डेंसिटी और वोल्ट रेशियो दोनों सेम होते हैं। चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, गामा यानी यूनिट वेट। देख लीजिए, ड्राई डेंसिटी की वैल्यू 17.02, यहाँ पर भी ड्राई डेंसिटी की वैल्यू 17.02। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ ये 20.46 और ये 18.46। किसकी वैल्यू चेंज करने पर, एस की वैल्यू चेंज करने पर। एक बार क्या रखा था 0.5 और एक बार क्या रखा था 1, ठीक है। धन्यवाद। अगर समझ में आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं इसी प्रकार की वीडियो और भी बेहतरीन तरीके से, इससे भी बेहतरीन तरीके से ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।